बिजली के जो बिल हैं वो ज़ाहिर है कि अदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। किसी ज़माने में कोई इतना आपकी जेब पर ये फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बिजली जो है जिस तरीके से महंगी हुई है, तो अब आपका एक मेजर जो लोगों की जो इनकम का पोर्शन है वो बिजली के बिल अदा करने में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो आप एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करते तो सब्सिडी भी देती है, बिजली सस्ती भी आपको मिल जाती है। और उसमें एक जो जुगाड़ ही कह लें जो पाकिस्तानी करते हैं, मसलन अगर 300 या 300 से कम यूनिट्स हैं तो उस पर आपका जो पर यूनिट रेट लगता है वो कम होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अगर एक ही घर में आपने 2-2 मीटर्स लगा रखे हैं तो उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि वो जो हाईएस्ट स्लैब है वो आप पर नहीं लगता। लेकिन शहबाज, खबर यह है कि ये जुगाड़ शायद अब ज़्यादा देर चल ना पाए, क्योंकि कुछ इस तरह की तब्दीली गवर्नमेंट करने जा रही है। बिल्कुल, ये पावर सेक्टर कामरान ऐसा एक शोबा है कि जिसके अंदर हुकूमत हर वो कदम लेती है जिससे लोग तकलीफ में आते हैं। हालांकि हुकूमत की जो इंटेंशन है प्राइम मिनिस्टर की वो इससे मुख्तलिफ होते हैं कि लोगों को किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए, बट इनके वन आफ्टर अनदर एक्शन जो है वो लोगों के लिए जो स्पेस है वो स्क्वीज करते जा रहे हैं। हम 12 ये बात कर चुके हैं कि जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं उसकी जो पैदावारी लागत है उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिजली की कीमत के अंदर आइडल कैपेसिटी पेमेंट शामिल है जो माजी के गलत मुआहदे हुए हैं, उसके अलावा क्रॉस सब्सिडी है, एक घर से पैसे लेके दूसरे घर को दिए जा रहे हैं, फिर उसमें चोरी और थेफ्ट का भी सब्सिडीज के अंदर इम्पैक्ट आ जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं। अब आप जिसको जुगाड़ कह रहे हैं, लोगों ने इसके लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं कि अब पाकिस्तान की जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो बिल्कुल उसकी ये सकत नहीं रही कि वो जो बिजली को जो बिल्स आ रहे हैं वो बिजली के बिल्स भी अदा करे और अपने बच्चों को भी पढ़ाए और किचन में को थोड़ा बहुत खाने के अलावा को फ्रूट भी ले जाए। इतनी हालत जो हमारी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप्स की खराब हो चुकी है। ये वजह कि मैं जाती तौर पर बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने एक से ज्यादा जो है बिजली के मीटर्स लगवाए हैं। 2 पोर्शन है, तो एक पोर्शन में 1 मीटर है वो 15 दिन चलाते हैं, फिर दूसरे में क्योंकि आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा कि 200 यूनिट्स तक आपको सब्सिडी ज्यादा मिलती है और 200 से 300 यूनिट्स तक भी मिलती है। वो मूल्य को 3 रुपए फी यूनिट है, बट उससे ऊपर 300 से आप जैसे ऊपर क्रॉस करते हैं तो आप सब्सिडी देते हैं। तो इस किस्म की हुकूमत ने गलत एक उनका निजाम बनाया हुआ। तो ये चीज भी चूंकि अब रूलर्स को तो बर्दाश्त नहीं है, तो उन्होंने अब फैसला ये किया है और ये जो फैसला है इसका ताल्लुक फिर IMF के साथ है और IMF का जो बोर्ड है आज पाकिस्तान के कर्जे की 2 एक साथ मंजूर करने जा रहे हैं। एक है $1 अरब की जो कि $7 अरब पैकेज का हिस्सा, दूसरा $20 करोड़ मिलेंगे इनको। एक और जो एक शर्त $2 अरब का पैकेज है क्लाइमेट फैसिलिटी की। तो क्लाइमेट फैसिलिटी के तहत अब ये शर्त लगा दी गई है जिसको पाकिस्तान ने मान लिया है कि जनवरी 2027 को ये जो जितनी भी सब्सिडी इस वक्त दी जा रही है 100 यूनिट 200 यूनिट 100 या 300 यूनिट्स की जो मंथली कंजम्पशन है वो सारी इनडायरेक्ट सब्सिडी जो अनटारगेटेड सब्सिडी वो खत्म हो जाएगी। सब्सिडी तो डायरेक्ट है बट वो उसके पीछे कोई उन्होंने सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की देखते नहीं, उसकी सिर्फ कंजम्पशन की बेस के ऊपर वो देते हैं। तो अब ये फैसला ये हो गया है कि जो लोगों को सब्सिडी मिलेगी अगर मिलती है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो तमाम हमारे वो शहरी जिन्होंने कोशिश की थी किसी तरीके से 200 यूनिट्स के अंदर अपने कंजम्पशन को रखें, और कामरान 200 यूनिट्स को के अंदर कंजम्पशन रखने के लिए आपको 2 मीटर्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत सारी अपनी जो नीड्स होती हैं आपको वो कर्टेल करना पड़ती हैं। ये जो फैमिली अगर इनके पास घर में एक AC भी लगा हुआ जिसमें सारा खानदान सो रहा होता है वो AC भी वो बड़ा एक लिमिटेड टाइम के लिए 2-3 घंटों के लिए चलाते हैं कि 200 यूनिट्स का जो है वो पीरियड जो है वो उनका जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए। तो इस हद तक लोग जो है तकलीफ में है और उस बजाय इसके गवर्नमेंट बिजली की कीमतें कम करे, अब ये इस साइड पे टारगेटेड सब्सिडी की तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट अब सवाल है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि एक 200 यूनिट्स तक तो जो सार्फिन है ऑब्वियसली हमारे पास नंबर है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़ाहिर है उस नंबर में भी वेरिएशन है। तो ये तो बहुत से लोग जो मे भी हो सकता है डिजर्विंग भी हों वो तो इस स्कीम से निकल जाएंगे। तो क्या इसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा या मेक श्योर किया जाएगा कि ठीक है सब्सिडी टारगेटेड दें अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही देनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो उससे निकल जाएं। कामरान मैं तो ये टारगेटेड सब्सिडी के इस कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी बात ये है कि ये जुल्म है लोगों के ऊपर कि आप अपनी जो उसकी इनएफिशिएंसी है सरकार की, गलत मुआहदे हैं माजी की, उसकी कीमत आप उनसे रिकवर करें और फिर कहें हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन सा निजाम है इनका? बहरहाल आपने बात सही की, इस वक्त जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनका जो इनकी नेशनल रजिस्ट्री उसकी अंदर कोई 1 करोड़ जो है लोग वो रजिस्टर्ड है जो उन्होंने सर्वे किया था उसकी बेस के ऊपर। इस वक्त जो पावर डिवीजन ने डाटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो नॉन टाइम ऑफ यूज़ के जो 3 फेज के जो मीटर्स हैं, डोमेस्टिक जो मीटर्स हैं, उसके जो टोटल उसकी जो तादाद है वो कोई 3 करोड़ 10 लाख के करीब है। अब 3 करोड़ 10 लाख का नंबर है और उसके मुकाबले में
ये टोटल है, इसके अंदर जो आपका ये जो 200 यूनिट्स के अंदर जो फॉल करता है वो कोई तकरीबन 2.25 करोड़ मीटर इसके अंदर फॉल करता है। तो इसका मतलब है कि आधी आबादी जो पाकिस्तान की है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब उसका रजिस्टर करने का क्या तरीका है? बड़ी खामोशी से नाज़रीन के लिए ये खबर है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कामरान ये जो 2025 का पीरियड था, आपका ये डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, आपसे CNIC के नंबर्स लिए गए हैं और आपकी जो मीटर की रीडिंग की गई है उससे अब ये डाटा इकट्ठा करें। अब उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो डाटा तो उन्होंने इकट्ठा करे, उस डाटा का जो एनालिसिस है ये भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है पावर डिवीजन के अंदर, जितने मर्जी इस्लाहात की बात कर लें कि अपने डाटा को एनालाइज भी कर लें। वर्ल्ड बैंक की जो टीम है वो सिर्फ पावर डिवीजन के साथ काम करेगी, ये जो डाटा इसको एनालाइज किया जाए, फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए BISP के साथ। इट विल बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो इसमें इस सब्सिडी के मैकेनिज्म से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, एंड दिस इज अ कंसर्निंग फैक्टर। अब दो तरीके हैं कामन जिससे ये आपका डाटा वो लिंक कर रहे हैं, जो इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये कि उनकी मीटर रीडर जो है आपकी मीटर रीडिंग उससे कर, दूसरा जो CNIC के जैसे मैंने आपको बताया। बट खुद पावर डिवीजन ने IMF को ये बताया है कि ये जो डाटा है ये रिलायबल नहीं है। आपको पता है कि अब एक किराए का घर है, एक लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड के पास गाड़ी है, और उसके पास गाड़ी है और उसके पास घर भी है, एसेट है ना उसका, तो वो तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेगा। तो वो एक फैमिली जो उसके अंदर रह रही है उसके नाम पे तो वो मीटर नहीं है, वो क्या करेगी? वो 200 यूनिट्स भी कंज्यूम नहीं कर रही, ठीक है, और वो एलिजिबल भी नहीं है। इसका इनके पास क्या हल है? इनके पास कोई हल नहीं है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि जनवरी में तो चलो शायद लोगों को इतना फील इसलिए नहीं होगा कि कंजम्पशन उस वक्त कम होती है, बट जैसे ही आप समर पीक की तरफ जाएंगे ना अगले साल 2027 में, तो फिर लोग जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर चीख रहे होंगे। कामरान इस वक्त जो 215 यूनिट्स का आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? 12 से 13 हज़ार रुपया। 12 से 13 हज़ार रुपया 200 यूनिट्स की कंजम्पशन के ऊपर बिल आ रहा है। अगर आपका सब्सिडी एलिमेंट नहीं है, नॉन टाइम ऑफ अगर टाइम ऑफ यूज है, 3 फेज है जिसका फिक्स रेट है, 12 से 13 हज़ार रुपया उसका बिल आ रहा है। मुझे बताइए जो 200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो 12 से 13 हज़ार रुपया दे दे और वो नॉन टाइम ऑफ यूज हो? मतलब ये वो तबका है जिसके पास सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है और वो कितनी उसकी तनख्वाह होगी जिसमें से 12-13 हज़ार रुपया वो अपने कर्टेल कर रहा है। तो बहरहाल कितना मतलब कितना पंखा भी आपने लगाना है, कोई बिजली की मोटर भी होगी, कोई इस्त्री भी चलानी है, तो 200 तो यूनिट तो मतलब वो क्या करेगा मतलब उसमें ना। अच्छा, इसमें एक और आपको याद होगा, यू वर देयर, हम किसी की जगह पे, कि जब कल एक बात हो रही थी कि बल्कि कल पावर डिवीजन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि हम जो सब्सिडी किस घर को कितनी जा रही है उसके बिल के ऊपर एक नंबर छापेंगे कि आपके बिल के अंदर लिखा होगा आपकी सब्सिडी कितनी जा रही है। और मेरा उस पर मौकिफ ये है कि आप एक बंदे को सब्सिडी दे रहे हैं और एक से हुकूमत सब्सिडी ले रही है, ठीक है, मेरे से गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके किसी को दे रही है, आई एम अ कंज्यूमर, मैं सब्सिडी वाकई दे रहा हूं हुकूमत को, तो मेरे बिल के ऊपर भी छापे कि हम आपसे इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं, वो क्यों नहीं छापते? फिर इसके साथ सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, लोगों को जो थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रही है वो दे नहीं रहे, और आप कर किस बदले रहे हैं कि $1.2 अरब का प्रोग्राम है। और नाज़रीन अगर आप उसकी शराइत देखें इस प्रोग्राम के अंदर, पहले जो आपके ऊपर एक बर्डन है जिसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, कि ये जो एक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी इस प्रोग्राम के तहत लगी $1.2 अरब के कर्जे के बदले, फिर ये लोगों की जो सब्सिडी है जो जनरली उनको चाहिए हुकूमत की अपनी क्योंकि माजियों की गलतियों की वजह से लोगों को बिजली की कीमत ज़्यादा देने पर फोर्स किया जा रहा है, वो इस प्रोग्राम की तरफ खत्म हो रही है। फिर आपने मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड मुकर्रर करें, ये एक अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम की। देन आप जो ज़राई आपका शोबा है उसका जो आबियाना है उसके निज़ाम को आपने ठीक करना है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सब पॉलिसीज बन रही उन सारी पॉलिसीज का जो कंट्रोल है वो लगता है ऐसा है जो शराइत को जब आप पढ़ते हैं देखते हैं कि या वर्ल्ड बैंक के हाथ में या IMF के हाथ में। तो